नमस्कार मित्रों। भारतवर्ष की महानता सीरीज में आज हम दिव्य संत आदिगुरु शंकराचार्य जी की दिव्य यात्रा को जानेंगे। भारत की पवित्र भूमि पर जब धर्म और आध्यात्मिकता का प्रकाश मध्यम पड़ने लगा, तब एक दिव्य आत्मा ने जन्म लिया, जिसने न केवल वेदांत के गूढ़ रहस्यों को उजागर किया, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष में सनातन धर्म को पुनः जागृत कर दिया। यह कहानी है आदिगुरु शंकराचार्य की, जो मात्र 32 वर्षों में ऐसा अद्भुत कार्य कर गए जिसे कई जन्मों में भी कर पाना कठिन होता। बालक शंकर की अद्भुत प्रतिभा। केरल के एक छोटे से ग्राम कालडी में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे शंकर बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उनके पिता शिवगुरु और माता आर्यम्बा ने अनेक व्रत उपवास कर भगवान शिव से संतान प्राप्ति की प्रार्थना की थी। फलस्वरूप स्वयं भगवान शिव ने उनके पुत्र रूप में अवतार लिया। बालक शंकर ने मात्र 3 वर्ष की आयु में संस्कृत भाषा में निपुणता प्राप्त कर ली और 5 वर्ष की उम्र में वेदों का अध्ययन प्रारंभ कर दिया। उनके ओजस्वी वाणी और अद्भुत तर्क शक्ति से सभी विद्वान अचंभित रह जाते। संन्यास की ओर प्रथम कदम। एक दिन की बात है, जब शंकर अपनी माता के साथ नदी में स्नान कर रहे थे, तभी एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। माता भय से चिल्लाने लगी। तब शंकर ने कहा, मां, यदि आप मुझे संन्यास की आज्ञा देंगी तो यह मगरमच्छ मुझे छोड़ देगा। माता के अश्रुपूर्ण नेत्रों से अनुमति मिलते ही मगरमच्छ ने उन्हें मुक्त कर दिया। यह घटना मात्र संयोग नहीं थी, बल्कि उनके ईश्वरीय कार्यों की शुरुआत थी। आचार्य गोविंद भगवत्पाद से दीक्षा संन्यास लेने के पश्चात शंकराचार्य गुरु की खोज में निकले। वे नर्मदा के तट पर गुरु गोविंद भगवत्पाद से मिले। जब गुरु ने उनकी परीक्षा ली, तो शंकर ने मात्र एक बालक होते हुए भी अद्वैत वेदांत का ऐसा गूढ़ विवेचन किया कि गुरु तत्काल समझ गए कि यह कोई सामान्य बालक नहीं, बल्कि स्वयं शिव का अंश है। गुरु ने शंकर को संन्यास दीक्षा दी और उन्हें अद्वैत वेदांत का विस्तार करने का आशीर्वाद दिया। चारों दिशाओं में धर्म प्रचार। शंकराचार्य मात्र 16 वर्ष की आयु में चारों दिशाओं में धर्म प्रचार के लिए निकल पड़े। उन्होंने भारत की यात्रा करते हुए विभिन्न स्थानों पर 4 मठ पीठ स्थापित किए। ज्योतिष पीठ उत्तराखंड, श्रृंगेरी पीठ कर्नाटक, द्वारका पीठ गुजरात, पुरी गोवर्धन पीठ ओडिशा। इन मठों के माध्यम से उन्होंने हिंदू धर्म के मूल तत्वों को जीवित रखा और सनातन परंपराओं को एक सुदृढ़ आधार दिया। मंडन मिश्र और शास्त्रार्थ का अद्भुत प्रसंग। काशी में उनका सामना विद्वान मंडन मिश्र से हुआ, जो अद्वैत वेदांत के विरोधी थे। दोनों के बीच शास्त्रार्थ हुआ, जिसमें निर्णायक उनकी पत्नी उभय भारती थी। यह शास्त्रार्थ कई दिनों तक चला, जिसमें शंकराचार्य ने मंडन मिश्र को तर्क और शास्त्रों के आधार पर पराजित किया। उभय भारती ने फिर शंकर से गृहस्थ जीवन के रहस्यों पर शास्त्रार्थ किया। चूंकि शंकर ब्रह्मचारी थे, उन्होंने योग बल से राजा अमरुक के शरीर में प्रवेश कर गृहस्थ जीवन को समझा और फिर लौटकर शास्त्रार्थ को पूर्ण किया। यह उनकी विलक्षण क्षमता का परिचायक था। केदारनाथ में महासमाधि। अपनी दिव्य यात्रा के अंतिम पड़ाव में वे केदारनाथ पहुंचे। वहां उन्होंने अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश दिया और फिर ध्यानमग्न होकर महासमाधि में लीन हो गए। मात्र 32 वर्ष की आयु में उन्होंने वह कार्य कर दिखाया जिसे कई जन्मों में भी कर पाना कठिन होता। शंकराचार्य का संदेश। आज भी आदिगुरु शंकराचार्य की शिक्षाएं हमारे जीवन में प्रेरणा देती है। उन्होंने हमें अद्वैत वेदांत का मूल मंत्र दिया, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, अर्थात परम सत्य केवल ब्रह्म है, यह संसारिक माया है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान वही है जो हमें आत्मबोध कराए और हमें अपने अस्तित्व के वास्तविक स्वरूप से परिचित कराए। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्व मानशु, अर्थात न कर्म से, न धन से, न संतानों से, केवल त्याग से अमृतत्व प्राप्त होता है। यह थी आदिगुरु शंकराचार्य की कहानी। एक ऐसा जीवन जिसने हिंदू धर्म को एक नई दिशा दी और जिसकी गूंज आज भी पूरे विश्व में सुनाई देती है। यही सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या।